नमस्कार दोस्तों, एपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैंसर क्या होता है, इसके प्रकार, इसके कारण या विशेषता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कैंसर। ठीक है, तो जिसमें अपन कैंसर का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें अपन कैंसर का अध्ययन करेंगे उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, कौन सी ब्रांच है एक बार और बता देता हूँ आपको। ऑन्कोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर, जिसमें अपन कैंसर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते अपन क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, कैंसर एक बीमारी जो ऊतकों की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होती है। कोई भी कोशिका अगर असामान्य रूप से वृद्धि करती है मतलब वो कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, किसी भी ऊतक की कोशिकाओं में असामान्य होती है, कोई सा भी ऊतक हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन विकास के कारण होती है। ठीक है, क्या है? असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी। कोशिकाओं में अनियंत्रित अनकंट्रोलेड डिवीजन जो होता है और विकास जो होता है उसके कारण कोई भी कोशिका कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, ऊतकों में अतिवृद्धि के कारण कैंसर गिल्टी या ट्यूमर के रूप में दिखाई देता है। कोई भी ऊतक अतिवृद्धि करता है तो कैंसर क्या होता है, एक ट्यूमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैंसर उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिका विभाजन की क्षमता रखती है। ठीक है, उन सभी कोशिकाओं में कैंसर हो सकेगा जिनकी कोशिकाओं में क्या होता है, डिवीजन की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। लेकिन सामान्यतः यकृत तथा मस्तिष्क में नहीं होता है क्योंकि वयस्क अवस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण इनमें कैंसर नहीं होता है। सी दिस डायग्राम। अब इसमें हम देखोगे तो ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, नॉर्मल सेल एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर के रूप में ग्रोथ कर रही है। अगर आप कैंसर कोशिकाओं को देखोगे तो इनका जो डिवीज़न है अनियमित है ना, ट्यूमर के रूप में है, रैपिड ग्रोइंग इन्वेडिंग सेल। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं काफ़ी रैपिडली रूप से या तीव्र रूप से ग्रोथ करती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये कैंसर कोशिका है और एक नॉर्मल सेल है। देखिए, हम देखते हैं ट्यूमर असामान्य स्थिति में कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का अनियमित गुच्छा बन जाता है। ठीक है, अनियंत्रित विभाजन होगा तो ये क्या होगा, कोशिकाओं का अनियमित गुच्छा बन जाएगा। अनियमित कोशिकाओं गुच्छे को ट्यूमर, कैंसरस वृद्धि या तो ट्यूमर कहते हैं, कैंसरस वृद्धि कहेंगे या नियोप्लास्टिक ग्रोथ कहेंगे। तथा जिन कोशिकाओं के अंदर यह अनियंत्रित वृद्धि पाई जाती है उन्हें नियोप्लास्टिक सेल या कैंसरस सेल कहते हैं। कोई भी कोशिका जिसमें अनियंत्रित वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगी, कैंसर कोशिका या कैंसरस सेल। अब देखते हैं ट्यूमर के प्रकार। तो ट्यूमर जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं फैलने की विधि के आधार पर, है ना। सबसे पहला होता है संगतिक ट्यूमर। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं बेनिगन ट्यूमर। और दूसरा होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ये क्या होता है, बेनिगन ट्यूमर कैंसर शुरू में धीमी वृद्धि से विकसित होता है। इसमें क्या होता है, धीमी गति से वृद्धि होती है लेकिन बाद में तीव्र होता है, लेकिन शरीर के निश्चित भाग तक ही सीमित होता है। इससे संगतिक ट्यूमर ये कम खतरनाक होता है, मतलब जहाँ पर ये उत्पन्न होता है ये वहीं तक सीमित होता है, बॉडी के अन्य पार्ट तक स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका बेनिगन ट्यूमर कहलाता है। सी दिस डायग्राम। अब इसमें हम देखोगे ये बेनिगन ट्यूमर है और ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, ये यहीं पर आपका स्प्रेड नहीं होता है। ये क्या होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन होकर इसकी सेल जो होती है ब्रेक डाउन होकर ब्लड फ्लो के साथ बॉडी के अन्य पार्ट तक भी
फैल जाता है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। हम देख ले अपन मेलिग्नेंट ट्यूमर की डेफिनेशंस। दुर्दांत ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, यह कैंसर निश्चित जगह पर पाया तो जाता है लेकिन परिपक्व अवस्था में शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता है, ठीक है। जब जैसे ही मेच्योर होता है तो शरीर के अन्य भागों में वास्तव में ऐसे कैंसर की गिल्टी अपनी अंतिम अवस्था में टूटकर रुधिर या लसिका द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है तथा वहाँ की कोशिकाओं में अतिवृद्धि के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। अन्य भाग तक जाएगी और वहाँ पर जो सेल होगी उसको भी अनकंट्रोलेड ग्रोथ होगी। इस प्रकार कैंसर को मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। यह अत्यंत खतरनाक होता है, यही इसी के कारण मृत्यु होती है, ठीक है। अब देखते अपन कैंसर कोशिकाओं के कौन कौन से लक्षण पाए। देखिए कैंसर कोशिकाओं में क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे। सबसे पहला तो घाव नहीं भरेगा, ठीक है। आपको कोई चोट वगैरह लग गई तो वो घाव नहीं भरता है। दूसरा जो है असाधारण वृद्धि, बार बार रक्त स्त्राव होना, अन्य रक्त स्त्राव का निकलना, विशेषकर स्त्री में मासिक धर्म बंद हो जाने के बाद ऐसा होना। एक तो असाधारण और बार बार रक्त स्त्राव होना, ठीक है। तीसरा जो है बिना दर्द के असाधारण गांठ शरीर के किसी भाग का बढ़ जाना, विशेषकर स्त्री में स्तन गांठ का बढ़ जाना, ठीक है। बिना दर्द की कोई भी गांठ अगर बढ़ती है तो वो कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते अपन गले की खराबी या गले का रोग जो ठीक होने का नाम ले ले, ठीक है। आपका गला खराब हो जाता है या गले का कोई डिसीज हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है, मतलब कैंसर हो सकता है। पकाने और मूत्र विसर्जन की आदतों में परिवर्तन, ठीक है। आपकी जो हैबिट होती है उसमें चेंज होता है। बार बार अपच होना और खाने की चीज़ों को निगलने में परेशानी होना, ठीक है। आपको जो होता है इनडाइजेशन होता है, ठीक है। फूड डाइजेस्ट नहीं होता है और निगलने में आपको दिक्कत होती है। मस्सों और तिल के रंग और आकार में अचानक परिवर्तन होना, आपके बॉडी पर जो वाट एंड मोल्स होते हैं उनके आकार में अचानक परिवर्तन होता है, ठीक है। किसी भी अल्सर का इलाज के बाद ठीक नहीं होना, ये सब जो है कैंसर कोशिका के कैरेक्टर या लक्षण है। अब जो देखते हैं कैंसर के प्रकार, ठीक है। कैंसर के टाइप्स ऑफ कैंसर, सबसे पहला जो प्रकार होता है कार्सिनोमास। इनकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। यह कैंसर ठोस गिल्टी के रूप में तंत्रिकी ऊतकों, शरीर की उपकला ऊतकों, इनसे संबंधित ग्रंथियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तंत्रिकी ऊतकों, शरीर की उपकला ऊतकों और संबंधित तंत्रिका ग्रंथियों में। यह मस्तिष्क, सीने, त्वचा, गृह प्रदेश में हो सकता है। लगभग 85% इसी प्रकार की कैंसर होती है। यह एमपी पॉइंट है कार्सिनोमा, ठीक है। कितना परसेंट होता है? 85%। ये याद रखना आप, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो प्रकार है कैंसर का वो है आपका सार्कोमास। सार्कोमास भी गिल्टी की ठोस गिल्टी के रूप में पाया जाता है, लेकिन यह संयोजी ऊतकों, उपास्थि, अस्थि और पेशियों में विकसित होता है, ठीक है। ये भी ठोस गिल्टी के रूप में होता है। संयोजी ऊतक, अस्थि, उपास्थि और पेशियों में होता है। ये जो होता है लगभग 2% तक का ही कैंसर होता है ना। इसके 2% हो सकता है। थर्ड जो प्रकार है आपकी कैंसर का वो है लिम्फोमास। इस प्रकार की कैंसर में लसिका गांठें तथा प्लीहा अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट बनाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी लसिका, लिम्फ नोड और प्लीहा जो होगी अधिक मात्रा में क्या बनाएंगी? लिम्फोसाइट। मानव रक्त में पाए जाने, मानव शरीर में पाए जाने वाला लगभग 5% का कैंसर इस प्रकार का होता है। कौन सा प्रकार का? लिम्फोमास। लास्ट जो बचा है आपका, जिसे अपन कहते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। इस प्रकार का कैंसर संपूर्ण ल्यूकोसाइट में वृद्धि के कारण होता है। मनुष्य में पाए जाने वाला लगभग 4% का कैंसर इसी प्रकार का होता है। इसे अपन क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर, ठीक है। ल्यूकेमिया को किस नाम से जानते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा इसी का।